जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो आदमी समझ नहीं पाता, और समझ भी लेता है तो उस आधार पे चल नहीं पाता। हमारी नहीं, ये सारी संसार की समस्याएं हैं। आजकल पंडित धर्म तो बताते हैं, मगर पंडित खुद उस धर्म पे नहीं चलते। ज्ञान तो बताते हैं, मगर उस ज्ञान पे खुद नहीं चलते। भागवत में बहुत सारी चीजें हैं, रामायण में बहुत सारी चीजें हैं, जो कि आज के समय पे उस चीज पे चलना बहुत कठिन हो गया है। ज्ञान बांटना बहुत आसान है, ज्ञान किसी को देना बहुत आसान है, मगर उस ज्ञान पे चलना ये सबसे बड़ी कठिन है। और समस्या ये बनती है, लोग बात कहते हैं कि धर्म 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 धर्म। आजकल किसी को पता ही नहीं धर्म क्या चीज होता है, और जो व्यक्ति को पता है वो धर्म पे चलता नहीं है। धर्म के अगर वर्णन किया जाए तो हर समय धर्म हर परिस्थिति में बदलते रहता है। माँ बाप का धर्म क्या है, पत्नी के धर्म क्या है, बेटा बेटी के धर्म क्या है, सास बहू के धर्म क्या है, ये धर्म सब अलग अलग वर्णन होती है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि धर्म पे मार्ग पे तो चलाती है, मगर धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, कभी सुखी होता ही नहीं है। और आजकल के पंडित तो जो भी है लाखों रुपया करोड़ों रुपया छाप रहे, बैंक बैलेंस है, तो जो व्यक्ति धर्म पे चलेगा उसके पास में लाखों रुपया करोड़ों रुपया आएगा कहां से। अब सुदामा महाराज के इतिहास पढ़ के देख लो, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति को, मीराबाई को देख लो, जो भी संत महात्मा बने हुए, जो भी धर्म पर चले हैं, उनके पास में खोटी कौड़ी नहीं मिलती। और हम धर्म की तो बात करते हैं, धर्म की ज्ञान तो बताते हैं, और हम धर्म पे चलते नहीं, इसलिए हम पैसा कमा लेते हैं। पीला कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिए, माला पहन लिए, इसके मतलब ये नहीं कि आप धर्म पे चल रहे हैं। आश्रम बना लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप धर्म पे चल रहे हो। गौ दान कर रहे हो, दुनिया भर के दान कर रहे हैं, क्योंकि आप जनता से पैसे कमा करके ही आप दे रहे हैं। आपका निजी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, निजी कोई समुदाय नहीं है। अगर आपका खुद का मेहनत करके दान करके देखो, इसमें बहुत सुख मिलता, बहुत आनंद मिलता है, मगर ऐसा होता नहीं है। ज्ञान भले बांटते लोग मगर धर्म पे चलते नहीं है। इसलिए जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जो हम जानबूझ करके भी अनजान बन जाते हैं। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो बताने वाले बहुत है, मगर किसी को उठा करके गले लगा लो, उसमें सुख अलग मिलता है, आनंद अलग मिलता है। आनंद का मतलब क्या होता है, जब दूसरे को, बेटी बहन को शादी कर दो, अपने लिए तो सारी संसार करते हैं, मगर जब दूसरे के लिए करोगे तो वो आनंद एक अलग ही फील आएगा तुम्हारे। उसमें परमात्मा तो सपोर्ट करेगा ही। हमने शास्त्र पढ़े, हमने भी कुछ गुरुओं से सीखा है, सभी गुरु यही कहते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है। जब कर्म श्रेष्ठ है तो बात आती है कि हम कर्म करने के लिए होते ही नहीं है। जो भी कर्म करते हमारे मन में लालच होता है, लालच से कोई कर्म करते, भगवान को पूजते हैं तो लालच मन में है कि हे भगवान हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। तो हमारा धर्म यही टकरा गया और यही तो हम हार गए। तो भगवान हमको मिलता नहीं है, दुख हमको मिलता है, संसार का दुख हमको दिखता है। इसलिए जीवन की यात्रा में बहुत सारी चीजें जो हम समझ नहीं पाते। अब समझने ना समझने की इसमें दो प्रश्न आती है, दुख या सुख। भगवान दुख क्यों देता है, सुख क्यों देता है? हमारे कर्मों के अनुसार से ये सब मिलते हैं, कोई परमात्मा नहीं देता। कई लोग बोलते परमात्मा देता है, मगर मेरे जीवन में अनुभव मैंने किया है, जो बता रहा हूं आप लोगों को, कि दुख या सुख परमात्मा देता ही नहीं है, और दुख सुख कोई चीज है ही नहीं। हमारे मन के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, मगर परमात्मा कभी हमको दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरा हुआ है। धर्म का कोई शब्द नहीं, हमारे अंदर कोई अर्थ ही नहीं है। हम सच बोलते ही नहीं है, कभी तो परमात्मा हमको मिले कहां से? सबसे बड़ी समस्या ये है। मुंह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ बताए पूरी।
अरे केवल इंसान सत्य बोल ले कलयुग में तो उसका पूजा भक्ति यही हो जाती है। दूसरी बात है, मंदिर में हम पूजा तो करते हैं मगर घर में अपने माँ बाप को पूजा नहीं करते। दूसरी समस्या ये है, दिन निकलते हमारा जो शुरुआत होता है माता पिता का सेवा से शुरुआत होना चाहिए। हम बजरंगबली को जल तो चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को जल तो चढ़ाते हैं, मगर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। कि कौन सी सेवा है, कौन सी धर्म है, कौन सी पूजा। हमने कई पंडितों को घर में भी देखा है कि माँ बाप की सेवा नहीं होती है। पंडित खुद बने हैं, ज्ञान बांटते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, माँ बाप देखो तो अलग बना रहे खा रहे। मैंने कई पंडित को देखा है। इसलिए जीवन की यात्रा में जो भी हम करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, उसके बाद में परमात्मा तो सुधरा हुआ है, नहलाने धुलाने को जरूरत नहीं है उसे। आप अपने माता पिता जीवित है तो उनको सेवा करिए। हमारा वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं है, पैसा कमाने का मकसद नहीं है, लाइक फॉलो करे या ना करे, मगर मकसद ये है कि आपका अगर माता पिता घर में है तो माता पिता को सेवा करे, और गौ माता है तो उनकी सेवा करे। सेवा करने का अवसर पे उसमें दो शब्द हो जाते हैं कि एक तो आपका गौ माता दूध दे देती है, गोबर दे देती है, गौमूत्र काम में आते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि गुरुजी गौ माता ही अगर है तो सांड तो बाप हुआ ना। तो इसका प्रश्न ये नहीं है कि गौ माता हो गए तो सांड जो है पिता हो गया, नहीं। कई सारे सवाल आती है, हम कथा कहने जाते हैं तो कई सारे सवाल आते हैं। जब हम किसी भी चीज को मां मान लेते हैं तो मानने को हमारा ये होता है कि भाई किस प्रकार से हम माने ना माने। जैसे किसी को भी हम बहन बोल दिया, सगी हो या ना हो तो बहन हो गई। इसी प्रकार का हम गौ माता को माता मानते हैं तो हमारी माँ हो गई। जीवन में बहुत सारी चीजें होती है कि हम समझ करके वो चीज को फॉलो नहीं करते अपनी जिंदगी में। और जब जिंदगी में हम कोई कर नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर दुख आता है, तो हम वहीं हार जाते हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, दुख हो या सुख आपको आगे बढ़ना है, चलना है। उस आधार पे ही आपको सुख दुख का अनुभव मिलेगा। कथा कहने से, कथा सुनने से, रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख जब मिलेगा जब आप किसी भी चीज को अपने जीवन में उतारोगे, उस आधार पे आप चलोगे, तब जाकर के आपको सुख मिलेगा। सुख या दुख की प्राप्ति होगी और उसका अनुभव आप कर सकते। इसलिए पहले आपको अनुभव नहीं होगा। भूख लगा है, जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा। शरीर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाओगे गोली देगा, मगर दर्द आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं देगा? कि दर्द को दिखा नहीं सकता। इसी प्रकार का भगवान तो है आपके अंदर, मगर भगवान को दिखा नहीं सकते हम। कब मिलेगा? जब आप मीराबाई जैसा बन जाओगे, तब परमात्मा आपको दिखाई देगा। परमात्मा कोई आपका बाप का जागीर नहीं है कि दिखाई देगा। हमने बहुत सारे संत महात्माओं का मुंह से सुना है, परमात्मा परमात्मा, मैं इतना पहुंच गया, मैं इतना पहुंच गया, मैं ये कर लिया, इतना तपस्या कर लिया, मैं इतना हवन पूजा कर लिया, मैं इतना दान कर दिया, मैंने इतना दक्षिणा कर दिया। आज तक किसी को परमात्मा दिखाई दिया, मिला नहीं। परमात्मा आपके पास है, दिख नहीं रहा। इसलिए जीवन की यात्रा में बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम समझ नहीं पाते। अगर परमात्मा को आपको पाना है तो परमात्मा के आधार पर चलना सीखो। राम जी के चरित्र पढ़े हो, राम जी के चरित्र देख लो। राम जी कभी सुख पाए नहीं, बचपन से लेकर के जवानी तक कभी सुख पाए नहीं। उनने कौन से कर्म किए थे? उनने कौन से कर्म किए थे? उन्हें तो अच्छा किए थे, अच्छा किए थे। उन्होंने तो कोई दुख किया ही नहीं। उनने तो कोई दुख किया जीवन में? वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, परमात्मा थे, फिर उनके जीवन में ऐसा दुख की माया नहीं। उसको दुखों का ध्यान दोगे, उसकी इतिहास के पढ़ ही रहे हो, पढ़े भी होंगे लोग बाग, हर घर में रामायण होती है, तो उसमें आपको उनके चरित्र आपको बिल्कुल दिखाई देगा। परमात्मा जब स्वयं यहाँ आकर के दुख करके गया है तो मनुष्य के भाग्य में दुख तो है ही है। इसलिए जीवन की यात्रा में परमात्मा ही जब दुख करता है तो परमात्मा जब उसकी
कोई भी किताब पढ़ते हो तो उस आधार को आप चलना सीखो।